आनंद की किसी कृत्रिम परिभाषा से उन क्षणों का मिलान हो जाता है। हमें किसी ने कह दिया कि आनंद के ये गुण होते हैं, आनंद की ऐसी शक्ल होती है, और उन क्षणों की शक्ल का उस शक्ल से मेल बैठ गया, तो हम कहने लग जाते हैं कि ये क्षण आनंद के हैं। आनंद बात दूसरी है। आनंद तब है जब आनंद की कोई लालसा न रहे। आनंद तब है जब सुख से कोई बैर न रहे और दुख से भी कोई बैर न रहे, और सुख से कोई मोह न रहे और दुख से भी कोई मोह न रहे। सुख आता है आप सुखी हो लो, दुख आता है आप दुखी हो लिए। कुल नतीजा यह निकला कि आप न सुखी हैं न दुखी हैं, आप आनंदित हैं। जो सुख में निर्विरोध सुखी हो सकता है वो सुखी है ही नहीं, वो आनंदित है। और जो दुख में निर्विरोध दुखी हो सकता है उसे दुखी कहना उचित नहीं, वो आनंदित है। अब आनंद के कुछ क्षण नहीं रह जाते। अब आनंद में एक सातत्य होता है, निरंतरता होती है। जब तक आनंद के कुछ क्षण हैं तब तक तो डर बना ही रहेगा ना कि कहीं एक क्षण बीत न जाए। और हम जानते हैं कि उन क्षणों के दुश्मन कौन है, कहां छुपे हुए हैं। जब आप आनंदित भी हैं उन क्षणों में भी वो दुश्मन तो लुका छिपी खेल ही रहे हैं। एक आंख उन पर बनी हुई है, अभी ये आएगा और आनंद पर मिट्टी डाल देगा। आनंद तब है जब मिट्टी नहीं पड़ी तो भी है और मिट्टी पड़ गई तो भी है। बड़ा सुख अनुभव हो रहा था, आनंद है। बड़ा दुख अनुभव हो रहा है, आनंद है। सुख कभी है कभी नहीं है, आनंद है। और दुख कभी है कभी नहीं है, आनंद है। रेल कभी इस दिशा जाती है कभी उस दिशा जाती है, पटरी लगातार है और पटरी ना आती है ना जाती है, ना इस दिशा ना उस दिशा। रेल उस दिशा गई आप कह देते हैं सुख, अप। रेल इस दिशा गई आप कह देते हैं दुख, डाउन। आनंद पटरी है, पटरी किस दिशा जाती है, किसी भी दिशा नहीं जाती, लेकिन पटरी के होने के कारण कभी इस दिशा कभी उस दिशा। अगर आनंद निरंतर नहीं है तो उसको नहीं जानिए कि वो फिर है ही नहीं। और जब आनंद होता है निरंतर तो सुख दुख जितने भी नाना प्रकार के अनुभव हैं इनसे पसीने नहीं छूटते, अंदर तक कांप नहीं जाते। भयाकुल होकर नहीं भागते। आप भय से भी भयाकुल नहीं होते।
दुख से तो क्या ही होंगे। जैसे कोई शांत खिलाड़ी हो, अभी वो जीत रहा था, अभी वो हारने लगा, जीत हार में तब्दील हो गई, बनी क्या रही? शांति। तो आनंद ऐसा है। जब जीतता था तो आचरण उसका विजेता जैसा था, जब हार रहा है तो आचरण उसका विजित जैसा है। पर दोनों ही स्थितियों में शांति बनी हुई है। सब बदल गया, सुबह से शाम हो गई, आचरण बदल गया, खेल बदल गया, लोगों की दृष्टि बदल गई। कुछ है जो नहीं बदला, वो आनंद है, वो शांति। ऊंचे से ऊंचा अनुभव, ऊंचा आप तभी माने जब वो आपको अनुभव से मुक्त ही कर दे। अन्यथा उसे ऊंचा न माने। उसकी उड़ान व्यर्थ गई। किसी विधि के द्वारा किसी खास क्षण में आपको लगता है आप आनंदित हो लिए, उस विधि को, उस क्षण को सार्थक तभी मानिएगा जब उसके बाद आनंद की सारी प्यास, तृष्णा तिरोहित हो जाए। आनंद की प्यास नहीं बचेगी तो फिर आप जी भर के सुख दुख से खेल सकेंगे। किसी खिलाड़ी को प्यास लगी है तो खेलेगा क्या? खिलाड़ी खेले कैसे? उसे तो प्यास लगी हुई है। इसीलिए प्यासे खिलाड़ी अक्सर खेल बीच में रोक के पहले पानी पी लेते हैं, कहते प्यास बुझे तो खेलें। हम जीवन से इसीलिए नहीं खेल पाते क्योंकि हमारी तो आत्मिक प्यास ही नहीं बुझ रही। कोई भी खेल हो, कोई भी खेल, बता दीजिए कि वो प्यास बुझा देता हो तो। यहां तक कि तैराकी भी प्यास नहीं बुझा सकती, वो पानी आप पी नहीं सकते। प्यास तो खेल के बाहर किसी जादू से ही मिटती है। खेल का हमेशा एक क्षेत्र होता है ना, एक दायरा बना दिया जाता है, इसके भीतर खेलोगे। कोई भी खेल हो, किसी भी खेल में उस दायरे के भीतर जो कुछ है वो आपकी प्यास मिटा सकता है क्या? कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? खेल कैसा भी हो और आप कितने भी निपुण चाहे अनाड़ी खिलाड़ी हो, प्यास खेलने से नहीं मिटती है।
हां, प्यास मिटी हुई है तो मस्त खेलोगे। प्यास मिटाओ, खेल बढ़ाओ। ये थोड़ी करोगे टेनिस खेलने उतरे और कोर्ट में कुआं खोद रहे हो कि प्यास अब खेल में ही बुझेगी, रैकेट का फावड़ा बना दिया। क्या पता इसी से धार फूटती हो। बहुत जोर से गेंद को पटका जमीन पे। सुना है कि अर्जुन ने भीष्म पितामह के लिए धरती पर तीर मारा था तो फवारा फूटा था। हम एस मारेंगे तो क्या पता फवारा फूटे। ऐसे होगा नहीं। खेल के भीतर जो कुछ है सब क्षणिक है। कोई खेल देखा है जिसमें मामला कहीं जम जाता हो, स्थायी हो जाता हो? जो हाल अभी है अगले पल बदल जाता है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है। पिछली गेंद पे छक्का, अगली गेंद पे ये क्या हो गया? अभी अभी तो छाती चौड़ी थी कि 110 मीटर वाला मारा है, अगली गेंद पे आपको स्थायित्व की प्यास है, क्योंकि वहां सुरक्षा है। जहां सुरक्षा है वहां डर से मुक्ति है। आपको निश्चिंतता की प्यास है। जो क्षणिक है उसको लेके आप निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? आनंद के क्षण आपने कहा, क्षणिक आनंद कैसे निश्चिंत कर जाएगा? बल्कि क्षणिक है यदि आनंद तो और चिंता दे जाएगा। चीज क्षणिक है, न जाने किस क्षण छिन जाए। आपकी हर स्थिति के होते हुए भी, आपकी तमाम बदलती हुई स्थितियों के बावजूद आनंद है मौजूद। उसे किसी क्षण में न तलाशें। कोई क्षण उसे ला नहीं सकता, कोई क्षण उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्षण ऊपर ऊपर है, आनंद बहुत नीचे है। वो है जानने वालों ने कहा है वो तब भी है जब आप सो गए हैं, बल्कि जब आप सो गए हैं और गहरी नींद में हैं, तब मात्र आनंद है। वो तब आपकी हालत को नाम देते हैं आनंदमय कोश। ये अजीब बात है, आप जग रहे हो तो दूसरी स्थितियां, दूसरे कोश हैं, और आप गहरी नींद में चले गए हो तो नाम क्या दिया? आनंदमय कोश। आपने कभी विचारा नहीं कि ये कैसी बात है? इसका अर्थ है कि आपकी तमाम बदलती स्थितियों के नीचे आनंद मौजूद था। आप सो गए, वो सारी स्थितियां विदा हो गई, बचा तो निरा आनंद। तो आप कहां स्थापित हुए? आनंदमय कोश में। बढ़िया बात। हालत हमारी ऐसी है कि जो कोई मेज पर रखी हुई चीजों में मेज को तलाशता हो। अब मेज पर कपड़े पड़े हैं, किताबें पड़ी हैं, ढोलक पड़ी है, चादर पड़ी है, फोन, घड़ियां, चश्मे, फाइलें, ये सब पड़े हैं।
और आप उनमें क्या ढूंढ रहे हैं? मेज। और मेज कहीं मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही मेज? क्योंकि मेज उन्हीं चीजों के नीचे दबी पड़ी है जिनमें आप मेज को तलाश रहे हैं। अब दो बातें हैं। पहली बात, जहां तलाश रहे हैं वहां मिलेगी नहीं। दूसरी बात, जिन चीजों में तलाश रहे हैं उन चीजों का होना प्रमाण है मेज का। मेज ना होती तो कपड़ा रखा किस चीज पे होता? तो कपड़ा यदि रखा है किसी चीज पे तो प्रमाणित हो जाता है कि मेज है। दिख भले नहीं रही है, कपड़े नहीं ढांक रखी है। आनंद की झूठी तलाश का नाम है सुख, और आनंद छिन जाने के झूठे भय का नाम है दुख। तो सुख की उपस्थिति भी बताती यही है कि आनंद होगा जरूर, अन्यथा सुख कहां से आता? और बहुत बड़ी बात होगी, ऐसी बड़ी बात कि जिसकी अपेक्षा भर से सुख आ जाता है। सुख प्यारा है, और सुख फिर जिसकी छाया है, सोचो वो कितना प्यारा होगा। और दुख क्या बोल रहा है? आनंद छिन जाएगा। सोचो वो कितना बड़ा होगा जिसके छिनने के ख्याल भर से तुम दुखी हो जाते हो। वो कितना प्यारा होगा तुमको। तो सुख और दुख दोनों की उपस्थिति प्रमाण है आनंद का। ठीक वैसे जैसे मेज पर रखी चीजें प्रमाण है मेज का। वो चीजें मेज नहीं है, लेकिन इसी तरीके से सुख और दुख आनंद नहीं है। हम सुख के अनुभवों को आनंद का नाम दे देते हैं। ये गड़बड़ बात है। भाषा में ये पर्यायवाची है, सुख और आनंद। वास्तव में इनमें आयामगत अंतर है। बहुत भूल हो जाएगी अगर सुख को आनंद समझना शुरू कर दिया। फिर गुरु से आनंद मिल रहा होगा, आप कहेंगे मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप क्या तलाश रहे थे? आनंद के नाम पर सुख, और सुख मिल नहीं रहा। तो आप कहेंगे ये तो गुरु झूठा निकला, ये आनंद नहीं दे पा रहा। ये ऐसी सी बात है कि जैसे आप जलेबी को लड्डू समझते हो। और आप जलेबी खरीदने जाएं, हलवाई आपको जलेबी दे दे, आप कहें बड़ा झूठा है। ये देखो क्या चीज दे दी है, घुमावदार, गोल गोल, फंसाने वाली, चक्रव्यूह जैसी है। जलेबी दे ही नहीं रहा। जलेबी तो होती है गेंद की तरह। सुख और आनंद को एक मत मान लीजिएगा। और दूसरी भी भूल हो जाएगी, जहां सुख पाएंगे वहां ये सोच के फंस जाएंगे कि यही तो सच्ची जगह है। जो ही आपको हंसा देगा वही आपको फंसा लेगा, क्योंकि आपने सुख को क्या मान रखा है? आनंद। तो आप कहेंगे देखो ये तो सच्ची जगह मिल गई। हुआ कुछ नहीं है, वहां बस आपको जरा उत्तेजित कर दिया गया है। वहां जरा आपके राग की दो चार वस्तुएं आपको दे दी गई हैं। देखा नहीं है? स्वादिष्ट खाना खाने के बाद लोग पेट पे हाथ फेर के बोलते हैं बड़ा आनंद आया। नहीं। तीन लोगों ने मिलकर एक को पीट दिया,
एक पांचवा दूर से देखता था, वो बाद में गया, तीनों गले लगा दिया, बोला आनंदित कर दिया तुमने। ये कुछ नहीं है, ये आपको मजा आ रहा है। शास्त्र कहते हैं प्रेय और श्रेय का अंतर सीखो। क्या तुम्हें प्रिय है और क्या तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, दोनों का अंतर सीखो। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें प्रिय है उसी में श्री हो। श्री समझते हो? शुभता, शुभता को कहते हैं श्री। अध्यात्म के नाम पर खुशी का बड़ा बोलबाला है। लोग दुखी हैं, उनको किसी तरह से खुश कर दो। उनको लगता है देखो आध्यात्म बड़ी मीठी चीज है। या कुछ नहीं गया, उनको उनके रोज के झंझटों से थोड़ी देर के लिए आजाद कर दिया गया है। और ये चारों तरफ हो रहा है। हर धर्म के नाम पे हो रहा है, ग्रंथ के नाम पे हो रहा है, गुरुओं के नाम पे हो रहा है। धर्म के नाम पर, विधियों के नाम पर विलास का, उत्तेजना का माहौल पैदा कर दो, लोग खुश हो जाएंगे। अब प्रसन्नता और आनंद में भेद तो सीखा नहीं। प्रसन्न हो गए तो कहा देखो आत्मा मिल गई, क्योंकि आनंद तो आत्मा है। तो कोई भी आपको खुश करके आपको ही भ्रम दिला देगा कि हम आत्मा के वाहक हैं, हम तुम्हारे लिए आत्मा लेके आए। और लेके क्या आए हैं? वो पूड़ी कचौड़ी। अनुष्ठान होते हैं, सभाएं, गोष्ठियां, वहां धार्मिक नृत्य चल रहे हैं। अब उसमें कामिनियां, कमसिन, कोमलांगी, कन्याएं, सबकी चदरिया झीनी झीनी। और देखने वालों के आनंद का ठिकाना नहीं है। आप जांच लो। आनंद का अप्सराओं से जरूर कोई संबंध है। बहुत कम होते हैं आनंद के ग्राहक। लोगों को बस किसी तरह थोड़ी देर के लिए सुख दुख से निजात चाहिए, ताकि वो पुनः दुख के सागर में डूब सकें, कूद सकें। बात पे गौर करिएगा। लोगों को थोड़ी देर के लिए दुख से निजात चाहिए, ताकि वो तरोताजा होकर पुनः दुख में कूद सकें। जैसे कि
चटपटा, मसालेदार खाना खाने का अनुरक्त कोई एकने वाला खाता है, फिर सीसी चिल्लाता है, पानी पीता है ताकि 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 अगला निवाला खा सके। हमें इस तरह चाहिए दुख से मुक्ति। एक निवाला खाया, सीसी चिल्लाया, पानी के लिए हाथ बढ़ाया और फिर अगला निवाला उठाया। धर्म गुरुओं ने, संप्रदायों ने ये बात पकड़ ली है। वो जान गए हैं कि हमारी नजर किधर है। हमें मिर्च से मुक्ति नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए ताकि हम और मिर्च चबा सकें। हमने ग्रंथों का बड़ा शोषण किया है, हम उन्हें इसीलिए तो इस्तेमाल करते हैं। परेशान हो गए तो गीता पढ़ ली ताकि अपनी परेशानी में दोबारा वापस जा सके। और इसको फिर हम बोलेंगे देखो हम तो कर्मयोगी हैं। दुकान पे बैठे हैं, दुकान में झंझट ही झंझट। एक दिन जब झंझट सर चढ़ के बोला, लगा कि आज दिल बैठ ही जाएगा, तो फिर खूब गीता का पाठ किया ताकि दोबारा दुकान पे जाके बैठ सके। लोग मेरे पास आएंगे, बातचीत करेंगे, कुछ लोग कुछ रोज रहेंगे भी, फिर वो विदा लेंगे, बोलेंगे गुरुदेव बड़ा उपकार आपका। मैं उनसे बस एक बात पूछता हूं, अब जा कहां को रहे हो? उससे मैं समझ जाता हूं कि तुम मेरे पास क्यों आए थे। अगर मेरे पास आए हो वापस लौट जाने को उसी जगह को जहां से तुम आए थे, तो छोड़ो ये सब कृतज्ञता की बातें। तुम मेरा इस्तेमाल करने आए थे, तुमने कर लिया, अब फिर जा रहे हो अपनी उसी दुनिया में वापस, और दमखम के साथ, जैसे कि कोई गुलाम सेहत बना करके लौटाओ मालिक की सेवा में। अब और डट के सेवा करूंगा अपने शोषक की, अपने मालिक की। I'll now be a better employee. I now have a more meditative and stable mind. ये क्षण हमें बता रहा है कि हम पैदा क्यों हुए हैं। शरीर को न मुक्ति चाहिए न सत्य चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए। भोजन यदि उसे मिल गया है तो वो सोने को तैयार है। कल से भोजन सत्र के बाद ही लगवाना। ठीक इसी क्षण को आप पकड़ लीजिए। शरीर को यदि भोजन मिल गया है तो सोने को तैयार है। शरीर भूखा होता तो भोजन की उम्मीद में जगा रहता। इससे हमें पता चलता है कि ये शरीर पैदा क्यों होता है। क्यों पैदा होता है? ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, किस लिए पैदा होता है? भोजन भर के लिए पैदा होता है। भोजन मिलता रहे, काम चलता रहे। तुम मुक्ति के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम चबाने, खाने, संतान बढ़ाने और फिर मर जाने के लिए पैदा हुए हो। मुक्ति चमत्कार होती है।
मुक्ति अनुकंपा आशीर्वाद होती है। मुक्ति ऐसा नहीं है कि सस्ती चीज है, पैदा हुए हो तो मिल ही जाएगी। पैदा हुए हो तो वही मिलेगा जिसका अभी अनुभव हो रहा है, नींद। देखो ना शरीर को क्या मूल्य है। किसी भी अवसर का, माहौल का, शरीर को तो ये पता है कि अब खा लिया तो सोने का। शरीर को जगाना हो तो उसे मुक्ति नहीं, भूख दो। वो जगा रहेगा। मुक्ति के लिए भी यदि अगर शरीर को जगाना हो तो अब सूत्र पकड़ लो, भूख दो उसे। जिन्हें मुक्त होना हो और वो जानते हो कि शरीर की सहायता चाहिए मुक्ति में, तो वो शरीर को भूखा रखे। नहीं तो शरीर का काम तो सिद्ध हो गया, वो कहेगा चलो। यदि दुख मिले तो अफसोस मत करना, न अचरज मनाना। दुख तो तय ही है, पैदा हुए हो तो दुख तो तय ही है। अद्भुत बात तो ये होती है कि कुछ लोग कैसे दुख से आजाद हो जाते हैं, वो चमत्कार है।